सतनाम सत्संग। हम सभी लोग, संसार के प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई धर्म ग्रंथ पढ़ता है, लेकिन उसको पढ़ करके ही छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं कि वह धर्म ग्रंथ को कैसे हमें, यानी उससे हमने क्या सीख ली, जो उसमें पढ़ा है उसको हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना है, उसको अपने चरित्र व्यवहार आचरण में अपनाना है। तो धर्म ग्रंथ पढ़ने से यानी संगति या कुछ हम सीख सकते हैं, प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन धर्म ग्रंथों को पढ़ने से मिलता है। लेकिन जो एक सच्चाई है उसकी ओर ध्यान देते हैं। गीता जी, जो भगवत गीता है, श्री कृष्ण जी का जो उपदेश है, वह मोक्ष यानी उसका जो सार है, उसका जो निचोड़ है, वह मोक्ष के लिए सारी यानी भगवत गीता की कथा कही गई है। यानी उसमें जो उसका जो सार तत्व है, जो आखिरी उद्देश्य है, वह मोक्ष प्राप्त करना है कि मनुष्य कैसे मोक्ष को प्राप्त होता है, उसका ही विशद वर्णन गीता जी में किया गया है। और यह होता है ध्यान योग के द्वारा। तो ध्यान योग का पूरा वर्णन और मोक्ष के लिए जो कारक होते हैं, जो अवगुण होते हैं, उनको कैसे छोड़ना, और जो सद्गुण होते हैं उसको कैसे अपनाना है, वह ध्यान योग कैसे करना है, और हमें निष्काम भाव यानी जो ध्यान की अंतिम अवस्था होती है निष्काम भाव, वह कैसे होता है, यह सब वर्णन भगवत गीता में बताया गया है। और उसका हमें प्रैक्टिकल करना है, न कि पढ़ करके छोड़ देना है। यदि आपने पढ़ा और छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं हुआ, आपने अपना समय वेस्ट किया है। हाँ, वहाँ संगति मिल सकती है, आचरण, प्रेरणा, मार्गदर्शन मिल सकता है, लेकिन उसको आप प्रैक्टिकल करिए, अपने जीवन में उतारिए, ध्यान साधना करिए। फिर जैसे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह निर्वाण का, जो त्रिपिटक का जो अंतिम उद्देश्य है, वह लक्ष्य है पढ़ने का या उसको जो सुनने का, वह निर्वाण प्राप्त करना है। तो निर्वाण कैसे प्राप्त होता है, वह त्रिपिटक ग्रंथ में लिखित है। और यदि हमने उसको पढ़कर ऐसे छोड़ दिया, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं किया, धारण नहीं किया अपने चरित्र व व्यवहार में, तो व्यर्थ हो गया हमारा समय। तो वह विधि भी, निर्वाण प्राप्त करने की विधि जो त्रिपिटक में बताई गई है, वह ध्यान योग ही है। और ध्यान योग की अंतिम अवस्था गहन समाधि, गहन समाधि में व्यक्ति जब जाता है तो वहाँ पूर्ण रूप से निष्काम भाव हो जाता है। अब बाइबिल है, बाइबिल को भी बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो बाइबिल का अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य है, वह है अनंत जीवन प्राप्त करना। और यह अनंत जीवन प्राप्त होता है संपूर्ण समर्पण के द्वारा। संपूर्ण समर्पण होता है मन फिराव वाली प्रार्थना के द्वारा, अर्थात ध्यान के द्वारा। जैसे ईसा मसीह जी एकांतवास करते थे, तो एकांतवास में वह प्रार्थना करते थे, तो उसका साधारण सा अर्थ होता है कि वह एकांतवास में जो प्रार्थना करते थे, वह ध्यान योग वाली ही प्रार्थना करते थे। तो मन फिराव वाली प्रार्थना करना है तो हमें बाइबिल को पढ़ना और उसको पढ़ करके अपने चरित्र, व्यवहार, आचरण व शरीर के द्वारा प्रैक्टिकल करना सबसे महत्वपूर्ण है। अब कुरान को पढ़ते हैं लेकिन पढ़ करके छोड़ देते हैं। जो उसमें बताया गया है कि आखिरत को सुधारना, और यह होता है नेकी कर और दरिया में फेंक। और नेकी कर और दरिया में फेंक जो वाक्य का जो सार है, अर्थ है, यह शरीर के द्वारा कब प्रैक्टिकल में आएगा, जब हम इबादत करते हैं। और इबादत एक तरह से ध्यान योग साधना ही है। और कुरान शरीफ में लिखा है कि जो इबादत करेगा, जो मोमिन इबादत करेगा, उसको वह मार्ग दिखा दिया जाएगा। तो हमें उस मार्ग को देखना है। यानी इन सभी उपरोक्त सभी धर्मों के जितने भी ग्रंथ हैं, हम उनको क्या करते हैं, एक पार्ट या एक पेज पढ़ करके छोड़ देते हैं।
और जो उसका सार होता है, यानी वह जो कहना चाहता है, बताना चाहता है कि अपने जीवन में प्रैक्टिकल करिए, इसको धारण करिए और धारण करके जो मोक्ष, निर्वाण, आखिरत को सुधारना, अनंत जीवन पाना इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य है, उसे प्राप्त करिए। चाहे वह संसार के किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मनुष्य शरीर मिलने का आखिरी उद्देश्य ही होता है मोक्ष प्राप्त करना। और यही हमारे सभी धर्म ग्रंथ बताते हैं। तो यदि हम धर्म ग्रंथ को पढ़ करके ऐसे ही रख देते हैं तो हमने उस मालिक के प्रति कोई भी विशेष कार्य या पुण्य कार्य नहीं किया है, जब तक हम उसका प्रैक्टिकल अपने जीवन में नहीं करते हैं। जैसे जहर है, यदि हम जहर को छू करके बार बार देख करके रख देते हैं तो वह चढ़ने वाला नहीं है। और वह कब क्रियाशील होगा? जब आप उसकी एक निश्चित मात्रा, यानी यदि आप जहर को औषधि मात्रा में प्रयोग करेंगे तो आपको हानिकारक नहीं हो सकता, लेकिन जब आप उसके एक निश्चित मात्रा में उसको लेंगे तब वह हानिकारक होता है। ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जब हम उन्हें पढ़ करके प्रैक्टिकल करेंगे और एक निश्चित समय के लिए प्रैक्टिकल करेंगे, ध्यान योग करेंगे, ऐसे नहीं कि 1-2 मिनट क्या छोड़ दिया, यानी एक निश्चित खुराक आपको प्रतिदिन देनी है अपने शरीर के द्वारा। तो जब वह प्रैक्टिकल आप लगातार करेंगे तो जो मोक्ष है, निर्वाण है, आखिरत को सुधारना है, अनंत जीवन पाना है, यह एक दिन आपके पास या आपको मिल सकती है। तो यही धर्म ग्रंथ पढ़ने का व लिखने का उद्देश्य है और इसे पढ़ करके अपने जीवन में उतारना है और जो जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। सतनाम सत्संग।